प्रधानमंत्री की सपनों की उड़ान भारतीय रेल पर झलक दिखला रही है। प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय रेल द्वारा पूरे देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के सुंदरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। अमृत भारत योजना के तहत प्रयागराज मंडल के 17 स्टेशनों का नवीनीकरण होना शुरू हो गया है और इनमें से 7 स्टेशन अपने स्वरूप को 2024 तक पूरा कर लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इन सभी 508 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस बार ऑन रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं कई गणमान्य नागरिक स्कूली बच्चे समारोह में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने जहां एक और देश में बने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक विकसित करने की बात कही, उन्होंने सांचौर से इंगित कर दिया कि जिस पता हाई स्पीड ट्रेनों के लिए अत्याधुनिक रेलवे प्लेटफार्म की जरूरत है, उसके लिए अब पुराने रेलवे जंक्शन को आधुनिक तरीके से बनाना जरूरी है। अमृत भारत योजना के तहत पूरे देश में अभी 508 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है और जल्द ही पूरे देश के सभी बड़े और मध्यम रेलवे स्टेशनों का भी विकास किया जाएगा। आज विदेशों में रेलवे जंक्शन हवाई अड्डे के तट पर बनाए गए हैं। उन्होंने इस पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश का विकास होना जरूरी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरीके से अत्याधुनिक भारत की नींव रखी जा रही है, सराहनीय है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 साल के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि देश अपने सर्वांगीण विकास में आगे है और जल्द ही देश एक विकसित और अत्याधुनिक भारत के रूप में आएगा। ज्ञानवापी पर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है और ज्ञानवापी में हमारे आराध्य देव भगवान शिव का स्थान है। किसी भी धर्म या संप्रदाय द्वारा उस पर अपना अधिकार कहना गलत है एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए गए आदेशों की सम्मान करते हैं और हमें कानूनी प्रक्रिया के तहत ज्ञानवापी मंदिर का निर्माण करना चाहिए। कार्यक्रम किया है जिसमें 55 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं, प्रयागराज के भी उसमें 8 शामिल हैं और प्रयागराज को 960 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मैं प्रयागराज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, अपनी ओर से अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, अपने मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों की ओर से, सभी सांसद और विधायकों की ओर से इसके लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 2025 जनवरी में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला। 2013 में कुंभ लगा था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में सपा की सरकार थी। इसी प्रयागराज में हमारे तीर्थयात्रियों की दुर्घटना का सामना करना पड़ा और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हताहत हुए थे। लेकिन 2019 में जब प्रयागराज का कुंभ हुआ और 24 करोड़ लोग आए तो किसी को खरोच नहीं आई। दिव्य और भव्य कुंभ संपन्न हुआ और 2025 में मुझे विश्वास है 24 नहीं 48 करोड़ लोग भी आएंगे तो प्रयागराज स्वागत करेगा, प्रदेश स्वागत करेगा और कोई अव्यवस्था न हो इसकी अभी से तैयारी की जा रही है। आज मित्रता दिवस है। प्रयागराज की भूमि भगवान श्री राम और निषाद राज की मित्रता के प्रतीक स्वरूप आज मैं अभी जब आ रहा था, दिव्य और भव्य प्रतिमा निषाद राज जी की और भगवान श्री राम जी की गले मिलते हुए दिखाई दी। भगवान श्री कृष्ण जी की और सुदामा जी की मित्रता सारा जग जानता है। प्रयागराज भी इसका प्रतीक है। इस अवसर पर आप सभी पत्रकार मित्रों से को भी मित्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। प्रयागराज के विकास का पथ नहीं रुकेगा। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग, हर मार्ग से आप जहां तक जाना चाहोगे वह सुविधाएं काफी कुछ हुई हैं, जो नहीं है वह भी आने वाले समय में करेंगे। एक जन बोलो यार। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय जिला न्यायालय ने सबके आदेश के क्रम में एएसआई के द्वारा सर्वे हो रहा है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं, शिव भक्त के रूप में भी करता हूं। उदित राज की मूर्ति भी मिली है वहाँ पर, जो भी मिला हो मुझे भी ये नहीं मालूम है, लेकिन सर्वे हो रहा है तो बहुत कुछ मिलेगा और जब अधिकृत रूप से एएसआई के द्वारा रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो वह और भी सच्चाई सबके सामने आएगी और विश्वास है मुझे कि सत्य की जीत होगी। उदित राज ने कहा है, उदित राज ने भारत की एजेंसी की, जांच एजेंसियों की तुलना
अरे यार उनकी क्यों बात करते हो? देखिए उनकी बात का कोई वजन नहीं, क्यों ऐसे लोगों को सवाल करते हो? आपने फूलपुर से रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज की थी। नीतीश कुमार जी यहाँ से चुनाव लड़ने देखिए श्री नीतीश कुमार जी बिहार की किसी लोकसभा से लड़े, चाहे यूपी किसी लोकसभा से लड़े, मेरे जानकारी के अनुसार वह न तो बिहार से जीतने वाले हैं और न यूपी से जीतने वाले। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।